नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाड़मेर से। बाड़मेर जिले में सरहदी इलाके में सोमवार की देर रात को एक घटना सामने आई है, जहां आपको बता दें कि बॉर्डर पर यह धमाका देखने को मिला। खबर बाड़मेर जिले से है, जहां सरहदी इलाके में सोमवार की देर रात को एक धमाके की गूंज से ये इलाका गूंज उठा है। आपको बता दें, राजस्थान बॉर्डर धमाके की एक खबर है, जहां बखासर में ये घटना हुई। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का ये बड़ा धमाका, जहां पर बाड़मेर जिले के सरहदी इलाके में सोमवार को देर रात को एक तेज रोशनी के साथ अचानक ही धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें आपको कि अचानक रात के समय तेज रोशनी के साथ इस धमाके को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के लोग सख्ते में आ गए। ऐसे में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने धमाके की पुष्टि की, तो वहीं इस धमाके से किसी तरह के नुकसान से इनकार किया गया है। धमाके को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थानों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। वहीं लोगों से भी शांत रहने की अपील की गई। सुरक्षा एजेंसियों और बीएसएफ और स्थानीय पुलिस धमाके की पड़ताल कर रही है। और धमाकों को लेकर पड़ताल की तो सामने आया कि भारत पाक सीमा के पास बखासर इलाके में इस तरह की घटना की सूचना मिली है। बखासर थानाधिकारी कमलेश गहलोत से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि धमाका बखासर इलाके में हुआ है और उन्होंने खुद इस धमाके की आवाज सुनी। और राजस्थान में एक बार फिर से बीकानेर संभाग और शेखावटी में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कल ही चूरू, सीकर और झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में बारिश की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। मौसम ने इस बदलाव से कुछ दिन ठंडी हवा चलने के भी आसार बताए। इसी के साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा सकती है। जयपुर समेत राज्य के कई शहरों में मंगलवार सुबह से ही मौसम साफ रहा, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण हल्की सर्दी का असर दिखा। करीब 11 बजे के बाद राजधानी में हल्के बादल आते जाते रहे, तो वहीं भीलवाड़ा, अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में आज तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के साथ इन शहरों में भी ठंड का असर बढ़ा है। बीती रात को अलवर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर के अलावा सीकर, झुंझुनू, बारां, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर और हनुमानगढ़ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 12 जिले का रहा। तो वहीं अजमेर, कोटा, उदयपुर में भी रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर और डूंगरपुर को छोड़कर सभी शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पाली जिले का रहा। और जयपुर में मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक राज्य में एक और नए वेदर सिस्टम का प्रभाव 2 मार्च को बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के शेखावटी क्षेत्र में रहेगा। इस दौरान यहां गरज के साथ कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम के बदलाव का यह असर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया में देखने को मिल सकता है। बाकी बचे सभी संभागों में आगामी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। और रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर अब आशंका जताई जा रही थी कि अब पेट्रोल और गैस महंगे होंगे। इस युद्ध का असर अब दिखने भी लगा है। तेल और गैस कंपनियों ने आज एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी की है और इस निर्णय के बाद आज से राज्य में कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए बढ़ोतरी की गई। इस निर्णय के बाद आज से 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 1921 रुपए 50 पैसे के बजाय बल्कि 2026 रुपए 50 रुपए पैसे में मिलेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी का असर फिलहाल घरेलू रसोई पर नहीं पड़ा है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया है कि तेल कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। घरेलू उपभोक्ता अब भी 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर बिना सब्सिडी 903 रुपए 50 पैसे में खरीद सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया था। इसके बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर पहली बार 2000 रुपए के पार चला गया और पिछले महीने 1 फरवरी को कमर्शियल गैस की कीमतों में 92 रुपए की कमी आई थी। और अब आपको बता दें कि इसका फायदा ज्यादा समय तक नहीं मिला है।
आगे ये भी बताया गया कि मौजूदा समय में हर रोज जयपुर में औसतन करीब 30 से 35 हजार सिलेंडर की खपत होती है। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों, खुली जगह, थड़ी ठेले लगाकर नाश्ता बेचने और चाय बेचने वालों को ये निर्णय प्रभावित कर सकता है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा के शाहपुरा में आज सुबह 5 बजे एक ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। 50,000 लीटर फूड ऑयल का स्टॉक होने के कारण आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया है। तेज धमाके हुए और रात में ड्यूटी देने वाले 2 चौकीदारों का पता नहीं चल सका है। करीब 5 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आई। पुलिस ने आसपास के मकानों को फिलहाल खाली करा दिया है। 3 दमकल और फायर ब्रिगेड की टीमें 7 घंटे में आग पर काबू पाने में सफल हुई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन धमाकों की आवाज और लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में हैं। मलबे में चौकीदारों की तलाश की जा रही है। तो वहीं शाहपुरा थाना प्रभारी घनश्याम सिंह देवड़ा ने बताया है कि जहांपुर रोड पर मुकेश लड्ढा की तेल फैक्ट्री है और इसमें खाने के तेल के पैकिंग का काम किया जाता है। करीब 50,000 लीटर तेल इस फैक्ट्री में पड़ा था और रात को 2 चौकीदार रहते हैं, मगर अब तक उनका पता नहीं चल सका है। आगे के बाद आपको बता दें कि बाहर निकले या नहीं, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी इलाके हैं और सुरक्षा के कारणों से आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। आग बुझाने के बाद अब मलबा हटाया जा रहा है और चौकीदारों की तलाश जारी है। साथ ही आपको बताते चलें कि आग की सूचना पर शाहपुरा तहसीलदार नारायण लाल जी नगर मौके पर पहुंचे और तहसीलदार ने बताया कि फैक्ट्री आवासीय बस्तियों के बीच में थी और ये अवैध थी। ऐसे में पूरे मामले की जांच की जाएगी और स्थानीय लोगों ने भी इलाके में फैक्ट्री संचालित होने की शिकायत दर्ज की है। और कोटा में 14 साल की एक नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर गौरव जैन को जेल भेज दिया है। पुलिस ने 6 दिन तक आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। टीम की माने तो आरोपी टीचर ने हत्या का तरीका बाजीगर फिल्म से सीखा है। गौरव ने तय कर लिया था कि वो छात्रा की हत्या करके रहेगा। इसके लिए वो काफी दिनों से तैयारी भी कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने मोबाइल पर शाहरुख खान की मूवी देखी थी ताकि गला दबाकर हत्या का तरीका सीख सके। उसने बताया कि इस मूवी में शाहरुख खान अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद कई लोगों की हत्या करता है। इसमें एक लड़के और एक लड़की की हत्या गला दबाकर की जाती है और आरोपी ने इस फिल्म में ये नोट किया कि अकेले में किस तरह से गला दबाकर हत्या की जा सकती है, किस तरह हत्या के दौरान मरने वाले की आवाज, शोर को दबाया जा सकता है। आरोपी ने यह भी बताया कि हत्या की प्लानिंग उसके दिमाग में कई दिनों से थी। हत्या से 2 दिन पहले ही आरोपी घंटों बैठकर फिल्म में हत्या के ये 2 सीन देखता रहा। उसने बताया कि छात्रा को उसने इसी तरह गला घोट कर मारा है और साथ ही जिस तरह से फिल्म में शाहरुख खान ने होटल में लड़की को मारा है वो देखता रहा ये आरोपी। साथ ही आरोपी ने फिल्म में ही एक लड़के को मारने वाले सीन में जिस तरह से गले में रस्सी बांधी थी, उस तरह ही लड़की के गले में फंदा लगाया और बाद में लड़की के हाथ पैर बांध दिए। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी और इसके साथ ही पहले दिन ही इसे पूरे मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेने की घोषणा कर दी गई। लेकिन अब पुलिस 15 मार्च तक चालान पेश करने की तैयारी में है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। तो वहीं बाड़मेर में देवर भाभी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों ने देर रात करीब 10 बजे कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस पीहर पक्ष के आने का इंतजार फिलहाल कर रही है। घटना चौहटन थाना क्षेत्र के आलमसर गांव की है। दरअसल सविता सोमवार को घर में अपने बच्चों के साथ अकेली थी। शाम को करीब 4 बजे देवर नैनाराम खुडाड़ी ने गांव से आलमसर गांव वो आया और रात को करीब 10 बजे भाभी सविता और चचेरे देवर प्रकाश पुत्र नैनाराम के साथ घर के कुछ दूरी पर एक कुएं में कूदकर उसने सुसाइड कर लिया है। कुएं में कूदने के बाद दोनों के चिल्लाने की आवाज भी आई, जिसकी वजह से लोग मौके पर पहुंच गए, पर जब तक लोग पहुंच पाते तब तक कुएं से आवाज आनी बंद हो गई थी। कुएं के पास शॉल और जूते देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना अधिकारी भूटाराम के मुताबिक महिला के पीहर पक्ष को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद ही
आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और वहीं अजमेर जिले के केकड़ी में गौवंश लेकर जा रहे एक पिकअप असंतुलित होकर पलट गई और आग लग गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने दमकल को सूचना दी। इसी बीच आग के बाद जोरदार धमाका हो गया। दमकल ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और चालक को मौके से फरार बताया जा रहा है। बाद में पुलिस भी पहुंची और पिकअप को जब्त कर चालक की तलाश की जा रही है। इसी दौरान वहां लोगों ने भी जाम लगा दिया और यातायात को बहुत समझाने के बाद सुचारू रूप से दोबारा चलाया गया। हादसा केकड़ी के जयपुर भीलवाड़ा बाईपास मार्ग पर बागवान होटल के सामने रात का है, जहां तेज गति से आ रही एक पिकअप असंतुलित होकर सड़क मार्ग पर पलट गई। पलटी खाते ही पिकअप में आग लग गई और इसी के बीच बावजूद लोगों ने पिकअप में गौवंश को बाहर निकाला। लोगों ने आग की सूचना दमकल और पुलिस को दी, जिसके बाद पिकअप तेज धमाके के साथ धू-धू कर जलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और जानकारी मिलने पर केकड़ी सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पिकअप में आग लगने के बाद आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार है। पुलिस टीम ने उप निरीक्षक प्रताप सिंह, त्रिलोक सिंह, मनीष मौजूद थे और दमकल विभाग के जो कर्मी हैं उन्होंने बताया कि 4 बछड़े उस गाड़ी में मौजूद थे, जिनको बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि चालक मौके पर नहीं मिला।